हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स, नेवी डबल ए, एसएसआर और जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होता है। तो फिजिक्स के पोर्शन में हमारा जो फर्स्ट लेसन होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जब भी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि यूनिट एंड मेजरमेंट में कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और उनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम उनको राइट डाउन करते हैं, डिनोट्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वो हम बोर्ड की हेल्प से नहीं कराएंगे, हम ये पीडीएफ है आपकी पूरी कंप्लीट, ये पीडीएफ हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट पीडीएफ है आपकी। ठीक है, जिसमें आपके डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं और आपकी जो इसमें इंडियन एयरफोर्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये डायमेंशन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डायमेंशन से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो सबसे पहले डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशन हमको एम एल टी थीटा ए की फॉर्म में डिनोट करना डायमेंशन कहलाता है। जैसे ये देखिए, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हम जब भी राइट डाउन करते हैं तो हमको सबसे पहले ये लर्न होना चाहिए कि ये आते कैसे, फार्मूला इनके जरूर लर्न होने चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला। जब तक फार्मूला नहीं हमको लर्न होगा हम कभी भी डायमेंशन इनकी नहीं राइट डाउन कर सकते हैं। या तो हमको डायरेक्ट डायमेंशन लर्न हो, वो तो हम कभी कर नहीं सकते हैं। कितनी क्वांटिटीज हैं, कितनी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, सबके हम कैसे लर्न करेंगे डायमेंशन। तो कुछ मेन होती हैं उनकी हम डायमेंशन लर्न करके रखते हैं। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, इनकी हम यूनिट्स लर्न करके रखते हैं जो हमको अदर डिराइव्ड यूनिट्स की। जैसे एफ है तो एफ की हमको निकालने के लिए क्या, एम इंटू ए, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम और ए की हमको डायमेंशन पता होनी चाहिए। एम की मास की एम होती है और ए की एल टी माइनस टू, तो डायरेक्ट हम एम एल टी माइनस टू राइट डाउन कर देंगे। तो कुछ यूनिट्स हमको खुद पहले से लर्न होने चाहिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। और इस पीडीएफ की इंपॉर्टेंस खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले देखो ये फॉर्मूले दिए गए इसी के साथ में, देखो सभी के फॉर्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारी डायमेंशन है एरिया। एरिया एरिया के फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू, क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू बेस। तो मीटर इंटू मीटर तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर डायमेंशन एल स्क्वायर है तो इसमें एम जीरो टी जीरो हो गया। ठीक है, ये लिखा एम एल टी की फॉर्म में ही जाता है। लेकिन जब भी कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर जीरो होती है और किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ओके, और इसकी सी जी एस और एम के एस ये हम बताएंगे नहीं। ठीक है, ये सब आपको अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो, नहीं तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, आदित्य क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके, तो देखिए वॉल्यूम मीटर क्यूब डेंसिटी का वो फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम। डायरेक्ट डेंसिटी का डायमेंशन होगी एम एल माइनस थ्री। ठीक है, और स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की क्या होती है एल और टाइम की होती है टी। तो एल टी माइनस वन, जब अपॉन से टी ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। एसिलरेशन एसिलरेशन ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसको डी वी अपॉन डी टी भी राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे उसकी डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू। और यूनिट आप निकाल ही सकते हो, मीटर सेंटीमीटर माइनस टू। फोर्स क्या होती है एम एफ इक्वल टू एम ए या एक डी वी अपॉन डी टी। ए कैसे, अगर कोई भी इक्वेशन दी गई हो तो ए कैसे राइट डाउन करते हैं वो हम बोर्ड पे आपको डिस्कस करेंगे बाद में, जब न्यूमेरिकल, ये अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड हम बाद में आपको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी थ्योरी हम पूरी कंप्लीट जितने भी लेसन हैं उनकी थ्योरी इस चैनल पर आपको डेली अपडेट करते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल हम अलग से वीडियो बना के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम बी, इम्पल्स एफ इंटू डेल्टा बी। पावर पी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन
टी, डब्ल्यू अपॉन टाइम, वर्क क्या एनर्जी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, या एनर्जी इक्वल टू एफ इंटू डी। तो एफ की क्या होती है, अब यहाँ पर देखो एनर्जी की निकालने के लिए एफ की आपको पहले से लर्न होनी चाहिए कि एम एल टी माइनस वन, और ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट की एल तो होती है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायरेक्ट आप रख सको। जितनी भी एनर्जी होती है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी, लेटेंट, जितनी भी एनर्जी है सभी की, जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सभी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है। यूनिट जूल हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायमेंशन सभी की सेम होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, प्रेशर और स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ओके, और एफ की वैल्यू, एफ की डायमेंशन आपको पता है, ए की एल स्क्वायर होती है, तो जब अपॉन से ऊपर जाएगा तो -2, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो जब आपको छोटी छोटी डायमेंशन पता हो। ठीक है, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ना डायमेंशन होती है ना ही यूनिट होती है। ओके, स्ट्रेन किस चैप्टर में, आपको जब इलास्टिसिटी चैप्टर कराएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यूनिट कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, किसी के रिलेटिव में हमारी डेंसिटी क्या है, तो हमेशा डेंसिटी किसी के रिलेटिव में फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, किस बॉडी की हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, और अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर के अकॉर्डिंग वाटर की डेंसिटी क्या है और डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इसमें दोनों की डेंसिटी, न्यूमरेटर में भी डेंसिटी और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज देखिए 40 नंबर पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एंगल की यूनिट होती है, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती, थीटा होती है। थीटा की जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी थीटा होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और डायमेंशन जो होती है वो कोई जीरो, ठीक है, डायमेंशन नहीं होती है। पॉइसन रेशियो इलास्टिसिटी चैप्टर में, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट के रेशियो हैं, इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है और ना ही कोई यूनिट है। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी गुणांक क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, प्रतिबल अपॉन विकृति का रेशियो जो होता है वो हमारा मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन होती है ml-1 t-2। ओके, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की ही यूनिट हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है। ओके, तो हमको ये यूनिट थोड़ी बहुत आनी चाहिए, यूनिट सॉरी डायमेंशन हमको कुछ ना कुछ लर्न होनी चाहिए। ओके, ये आप पीडीएफ की निकाल के आप अपने दीवार पे या बॉल पे कहीं पर भी लगा सकते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पे उसको देखते जाएं, और कुछ चीज़ें आप देख देख के भी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो अपने चार्ट पेपर में बना के कुछ भी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका इस लेसन से पूछा जाता है, और वो डायमेंशन बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेग प्रवणता dv अपॉन dt, सॉरी dv अपॉन dx। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स डायमेंशन t पावर -1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा इक्वल टू एफ इंटू एफ अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी बी। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, मतलब फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो इसका डायमेंशन होती है ml-t-1। टॉर्क, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस। ये पीडीएफ इस वजह से बनाई है कि इसमें फार्मूला, अगर हम ये पीडीएफ में डायरेक्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डायरेक्ट डायमेंशन लिख देते तो इससे हम कोई भी हमको बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हमने फार्मूला इसमें राइट डाउन किए हैं। ये फार्मूला जितने भी, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप डायमेंशन भी, अगर आपको याद नहीं है उस टाइम पे एग्जाम के टाइम में आपको नहीं लर्न हो रही है, तो आप इससे फार्मूला से आप उसको डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होती है, एफ इंटू
डी स्क्वायर अपॉन m1 और इंटू m2। ये किससे निकल के आता है? हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स से, जहाँ पर F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर होता है। यहाँ से हमारी डायमेंशन क्या आई निकल के? m-1 l3 t-2। ये तो लर्न होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है। अब नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? m0 l0 t-1। ओके, नेक्स्ट 24 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? एक सेकेंड में कंप्लीट किए गए सर्किल या कुछ भी हो उसकी अमाउंट ही फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्वांटिटी ही फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए, राउंड किए गए, या कुछ भी जो भी हो हमारी कोई भी थिंग्स अगर वो राउंड लगा रही तो एक सेकंड में एक चक्कर लगाने में एक सेकेंड में या एक मिनट में कितने राउंड लगाए। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। ठीक है, टी को किससे डिनोट करते हैं? टी को हम बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होती है? t-1, सॉरी डायमेंशन, और यूनिट तो सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, और एंगुलर और जब टाइम पीरियड की बात होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट 26 है एंगुलर मोमेंटम। एल इक्वल टू आई ओमेगा। ये लर्न होना चाहिए। आई है यहाँ पे इनर्शिया और ओमेगा है हमारा एंगुलर क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन एम, और डायमेंशन एम एल t-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन मास। इसको ओके, और डायमेंशन होती है एल स्क्वायर t-2। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कुछ भी को हमने बताया था ना कि एनर्जी कोई सी भी हो हमारी जो ये डायमेंशन है वो एम एल स्क्वायर t-2 ही होती है। ओके, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या थीटा बोल सकते हैं। तो वहां से एस क्या है? स्पेसिफिक हीट को हम लेके गए तो Q अपॉन में एम थीटा। ओके, तो इसकी होती है एल स्क्वायर t-2 थीटा माइनस 1। ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एच। थर्मल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो K इक्वल टू एच अपॉन ए टी डी थीटा अपॉन डी एक्स एम एल। ये हम पूरे सभी ये चैप्टर वाइज आपको यूनिट्स या डायमेंशन कराते चले जाएंगे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट लेसन है और आपका एग्जाम है 20 जुलाई को। ठीक है, तो हम तब तक आपका पूरा 20 जुलाई को है, कब है, पूरे सभी लेसन हम आपके कंप्लीट करा देंगे। ओके, विद न्यूमेरिकल फिजिक्स का पोर्शन हम करा देंगे। ओके, आपका पूरा प्लांक कांस्टेंट एम एल स्क्वायर t-1। थर्मल रेजिस्टेंस ये आप देख लेना। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन। एब्रीविएशन से भी क्वेश्चन आते हैं। फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻15। फर्मी कितने होते हैं? 10⁻⁻15। ओके, देखो डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻4, और नैनो 10⁻⁻9 मीटर, पिको 10⁻⁻12 मीटर, फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर, एटो 10⁻⁻18 मीटर, डेका 10, हेक्टो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा 10⁻12, पेटा पेक्टा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। ये सब पूछे जाते हैं कि बताओ एक फर्मी इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको आप मीटर में या सेंटीमीटर में कंफ्यूज मत होना, उसको आप कन्वर्ट करके कर लेना कि 1 मीटर इक्वल टू 10 क्या होता है 2 मीटर या 100। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इससे 10⁻2 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो आप तो हम बात आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर आपको आता है तो ऐसा क्वेश्चन में आप पेपर में कर लेना। ओके, नेक्स्ट है देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। दी फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेज द लार्ज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कि इसको कोटि भी बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या होता है, फिक्स तो होता ही है कि डायमीटर
प्रोटॉन का डायमीटर किस कोटि का होता है, किस मैग्नीट्यूड का होता है, 10⁻⁻15 मीटर का। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14। ये तो लर्न होने चाहिए कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है, प्रोटॉन का। ठीक है, अब ये इतने सारे 10 दिए गए हैं, अगर आप लर्न कर पाओ तो लर्न कर लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे न्यूक्लियस का था, और एटम का और डायमीटर लर्न कर लेना, एटम के डायमीटर किस कोटि का होता है, किस मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, और ये मास के दिए गए, इसमें इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 10⁻⁻13 किलोग्राम, प्रोटॉन 10⁻⁻27 किलोग्राम, एटम 10⁻⁻25 किलोग्राम। ठीक है, मून का 10⁻23 किलोग्राम। ये सभी दिए गए हैं, देख लेना। ओके, अर्थ का कितना होता है, 10⁻25 किलोग्राम। ये थे मास के यूनिट। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का देखो, टाइम का देख लीजिए। टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें तो कोई दिख नहीं रहा, कर लेना आप। ठीक है, ओके। अब देखो यूनिट्स, यहाँ से हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे ना, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्स यूनिट। ठीक है, तो देखो यूनिट्स कौन कौन से हैं। हमारी जो 7 कंट्रीज होती हैं उनके 7 यूनिट्स होते हैं। इन द एसआई सिस्टम, लेंथ एम, मास किलोग्राम, टाइम, टाइम एस, इलेक्ट्रिक करंट ए, या इसको चार्ज भी बोलते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है टी इंटू ए। ए को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला से, सी डी जिसको डिनोट करते हैं, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होती है, मोल, आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द सिस्टम। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये क्या होती है, हमारी सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और प्लेन एंगल का यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ओके, द सेकंड पॉइंट है द क्वांटिटीज that are derived using the fundamental the quantities that are driving using of fundamental quantities are called derived units। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, नहीं सॉरी, जो यूनिट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल से ड्राइव की जाए उनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, speed, volume, acceleration, force, momentum, etc. The unit are used to measure the fundamental quantities are known as fundamental units। ये तो सब आपको पता ही होगा, क्योंकि आप इंटर क्रॉस कर गया, तो ये सब आपको आना चाहिए। The unit that are used to measure derived quantities are known as derived unit। ठीक है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन, क्यूबिक मीटर, अर्ग, वाट। अर्ग किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, जूल का। ओके, अर्ग। और बताओ एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, जल्दी बताओ जल्दी, इसमें दिया गया है पीडीएफ में। ओके, सम मोर क्वांटिटीज विच आर फाउंड ऑन फंडामेंटल इन नेचर आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने पहले से ही डाल दी है। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने ये पता पीडीएफ आपको कल ही, और आज हम ये आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पीडीएफ हमने कल ही आपको डाल दी थी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सिंबल ऑफ यूनिट्स, देखो व्हेन यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। ठीक है, जब भी साइंटिस्ट के नेम की यूनिट होती है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है, और जो अदर यूनिट्स होती हैं वो ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। ठीक है, ओके, तो जितनी भी साइंटिस्ट की यूनिट होती है, या तो कंप्लीट नेम लिखोगे तो स्मॉल लेटर में, न्यूटन लिख रहे हो तो NEWTON, अगर ओनली एन लिख रहे हो तो कैपिटल एन, न्यूटन कैपिटल एन, बाट लिख रहे हो तो स्मॉल WATT, WATT, और कैपिटल लिख रहे हो तो ओनली W। टेस्ला, वेबर, ये सारी दी गई हैं, फैराडे, गिलबर्ट, ओम, सीमन। रिप्रेजेंट अदर यूनिट, करेक्ट सिंबल्स फॉर्म ग्राम इन, G फॉर किलोग्राम इन, किलोग्राम फॉर मीटर एंड मीटर। और देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका एक ना एक बनेगा। ठीक है, मेरा मानना है यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई ना कोई बनेगा। देखो फर्मी आ गया, फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, एंगस्ट्रॉम यूनिट 10⁻⁻10 मीटर, माइक्रोम 10⁻⁻6 मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, पैरालैक्टिकल सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 1 पैरालैक्टिकल सेकेंड इक्वल टू 3.6 लाइट ईयर। ओके,
और पार्सेक 3 × 10⁻16 मीटर, माइल 1.61 किलोमीटर, एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर। ओके, ये बहुत सी यूनिट्स दी गई, देख लेना। ओके, और हेक्टर एरिया का है तो 1 × 10⁴ स्क्वायर मीटर एक हेक्टर के इक्वल होता है, जिसको हम 2.47 एकड़, ये नहीं आएगा। ओके, ये देखो न्यूटन फोर्स, न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, और एक जूल इक्वल टू कितना होता है 10⁷ अर्ग। न्यूटन और अर्ग में न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन और एनर्जी जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अभी कहीं यहाँ पे दिया गया होगा, देखो। हाँ, बार 1 एटमॉस्फेयर और 10⁵ पास्कल। जूल, देखो जूल ये दिया गया, देखो जूल इक्वल टू एनर्जी का यूनिट है, और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁷ अर्ग या 0.24 कैलोरी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻12 अर्ग या 1.6 10⁻19 जूल। हॉर्स पावर 746 वाट। डायमेंशन कौन, यहाँ पे देखो डायमेंशन आ गए, लेकिन हमने आपको डायमेंशन पहले ही कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे डायमेंशन की प्रॉपर्टीज दी गई कि कैसे हम डायमेंशन को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। एंगल एंड रेशियो डू नॉट हैव डायमेंशन। एंगल और रेशियो के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। दैट डायमेंशन आर इक्वेशन आर यूज्ड, ये आप देख लेना, रीड कर लेना। ओके, जो इम्पोर्टेंट होगी वो हम आपको बता देंगे। दी प्रोपोर्शनलिटी कंटेंट, नहीं ये नहीं। ये यूनिट दी गई फोर्स की ml/t-2, प्लांक कांस्टेंट ml²t-1, और ये k m1l1t-3 ये दिया गया 1 न्यूटन। ये कैसे आया है ये देखो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। इफ L represent inductance, C represent capacitance, R represent resistance, and Q represent the charge, then L upon R, RC under root LC have the dimension of time। क्या डायमेंशन होगी उसकी? T for time। ओके, डायमेंशन टाइम होगी। अब इसी का अपोजिट है सेकेंड नंबर पे, L यहाँ L अपॉन R था, यहाँ R अपॉन L, R अपॉन L इज 1 अपॉन RC 1 अपॉन अंडर रूट LC have dimension of frequency, BIT, B square T upon R, I square RT have the dimension of energy। किसकी डायमेंशन होती है? एनर्जी की। एनर्जी की क्या होती है डायमेंशन? ml²t-2। अब देखो, इफ m इज मास, s स्पेसिफिक हीट, थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, l इज लेटेंट हीट, p इज प्रेशर, b इज वॉल्यूम, t इज टेम्परेचर, एंड r इज गैस कांस्टेंट, देन ms डेल्टा थीटा ml pv
RT have the same dimension of energy. The principle of homogeneity of dimension is used to checking the correctness formula and also the derivation of, ये इसका कोई पता नहीं क्या है मतलब. Only like quantities having same, हाँ like quantities have same dimension can be added or subtracted from each other. जितनी भी like quantities हैं उन्हीं को ही हम add और subtract कर सकते हैं. The order of accuracy obtained in adopting atomic standard of length and time as detailed earlier in one part is 10 to the power. अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो चलिए मिलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स एंड मैटर्स. तो काइनेमेटिक्स एंड मैटर्स की भी हमने PDF बना ली है, वो भी हम आपको करा देंगे. देखिए कहाँ है काइनेमेटिक्स की PDF.